हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सट्रैक्शन मूवी के पार्ट 1 को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। और इस मूवी का स्टार्ट होता है बांग्लादेश से, जहां इस मूवी का लीड कैरेक्टर टेलर अपनी गन से लोगों को शूट कर रहा होता है और वो काफी जख्मी होता है। तभी एक स्नाइपर की गोली आकर उसके शोल्डर में लगती है और वो अपनी गन को रीलोड करता है और उसे उसके पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। और इसके बाद मूवी अपने फ्लैशबैक में जाती है और 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और इंडिया का शहर मुंबई दिखाया जाता है। और इस मूवी का एक और मेन कैरेक्टर ओवी महाजन नजर आता है, जो इंडिया की ड्रग लॉर्ड का बेटा है। और वो स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ एक लड़की को फॉलो कर रहा होता है और वो एक कैफे में जाते हैं जहाँ वो लड़की भी मौजूद होती है जिससे वो मोहब्बत करता है, लेकिन उसे अपने प्यार के बारे में कह नहीं पाता और उसके दोस्त उसे काफी कन्विंस कर रहे होते हैं। इसके बाद ओवी अपने घर आता है जहाँ उसका केयर टेकर साजो उससे लेट आने की वजह पूछता है। दरअसल साजो स्पेशल फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका था और अभी ये साजो की सिक्योरिटी का हेड था। और ओवी उसे बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। और शाम में ओवी अपने दोस्त को मैसेज करता है और उसे क्लब में मिलने का कहता है। और ओवी क्लब में उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कह नहीं पा रहा होता। उसके दोस्त उसे बाहर लेकर जाते हैं और उसे ड्रग्स देते हैं ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सके। लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो उन्हें ड्रग्स लेता देख लेता है और ओवी के दोस्त को वहीं पर कत्ल कर देता है और ओवी को किडनैप कर लेते हैं और उसे बांग्लादेश के डॉन आमिर आसिफ को दे देते हैं। इसके बाद साजू मुंबई के सेंट्रल जेल में जाता है जहां वो ओवी के बाप महाजन से मिलता है, जो मुंबई का एक ड्रग लॉर्ड है। महाजन साजू से कहता है कि अभी ढाका जाओ और मेरे बेटे को आजाद करवा के लाओ, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन साजू उसे कहता है कि इसमें पूरी फौज लगेगी। तो महाजन उससे कहता है कि अगर अपने बेटे की बर्थडे मनाना चाहते हो तो मेरे बेटे को वापस लाओ। और साजू घर आता है और काफी परेशान होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने महाजन के सारे अकाउंट्स सीज कर चुकी थी और उनके पास पैसे नहीं होते। साजू अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन महाजन उन्हें पैसे नहीं दे पाएगा। इसके बाद सीन आता है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ टेलर एक अपने दोस्तों के साथ होता है और वो एक खाई में छलांग लगाता है और पानी में बैठकर योगा कर रहा होता है। लेकिन उसके ज़हन में एक बच्चे का इमेज बनता है जिससे वो बाहर आ जाता है और इसके बाद उसकी गैंग की लीडर निक उससे मिलने आती है। दरअसल निक और उसकी गैंग काफी बड़े पैमाने पर लोगों से सपारी लेते हैं और इसी तरह से लोगों को आजाद करवाते हैं। और ओवी का केस भी इन्हीं के पास आया था और रिक उससे कहती है कि हमने सपारी ली है, एक इंडियन लड़के को छुड़वा कर लाना है जो कि डॉन माफिया का बेटा है और दुश्मन गैंगस्टर ने लड़के को ढाका में कैद कर रखा है। तो टेलर उससे कहता है कि ये काम गैस्पर भी कर सकता है, जो कि इन्हीं की गैंग का हिस्सा है जो ऑलरेडी बांग्लादेश में मौजूद है। लेकिन निक उससे कहती है कि वो ये नहीं कर सकेगा क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं और हमारी डेडलाइन दोपहर 2 बजे की है। और वो उसे बताती है कि उस गैंगस्टर आसिफ का ढाका में काफी दबदबा है, काफी जर्नल्स और एलीट फोर्सेस भी उसके लिए काम करती हैं और अगर तुमने उस लड़के पर हाथ डाला तो मामला काफी खराब हो सकता है। तो टेलर उससे कहता है कि मामला सीधा कब होता है और टेलर इस काम को करने के लिए मान जाता है। वो टेलर और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो अपने मिशन के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। और टेलर अब ढाका में पहुंच चुका था और उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है और उसे बोला जाता है कि जहां तुम बैठे हो इससे पीछे वाली बिल्डिंग में जाओ, और वो इधर ही जाने लगता है। लेकिन एक वैन आती है और ढाका के गुंडे इसे भी किडनैप कर लेते हैं और ये लोग इसे एक लोकेशन पर ले जाते हैं और टेलर उनसे कहता है कि आप मुझे बच्चा दे दो, मेरी टीम के लोग तुम्हें पैसे दे देंगे। और इनका लीडर इसे ओवी को दिखाता है और टेलर की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वापस ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी टेलर के बैकअप पे बैठा शख्स स्नाइपर से उन्हें कत्ल कर देता है और टेलर वापस आता है और उन बाकी सारे लड़कों को मार देता है। लेकिन एक सीन इधर काफी इम्प्रेसिव होता है जहाँ एक छोटा बच्चा बेखौफ हाथ में गन उठाए टेलर को मारने की कोशिश कर रहा होता है। और इसके बाद टेलर ओवी को खोलता है और उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल रहा होता है। उसके बाद आसिफ को दिखाया जाता है जो छोटे बच्चों को छत से नीचे गिरा रहा होता है और ग्रुप में एक लड़का जिसका नाम फरहाद था आसिफ के पास आता है और आसिफ उससे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए वफादार हो तो अपनी उंगली काट कर दिखाओ। लेकिन तभी वहां पर बांग्लादेशी एलीट फोर्स का कर्नल राशिद आता है जो आसिफ को बताता है कि लड़के को आजाद करवा लिया गया है। तो आसिफ उससे कहता है कि सारे रोड सील करवा दो और टेलर ओवी को लेकर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां नदी में एक बोट उनका वेट कर रही थी, जहां से टेलर ने ओवी को लेकर भागना था। लेकिन इनके अकाउंट में अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए थे जो टेलर
और उसकी टीम को ओवी को रिहा करने के बाद मिलने थे। और इस बोट में एक शख्स दाखिल होता है और इस बोट पर मौजूद टेलर की टीम को मारने लगता है, और वो साजो था, क्योंकि साजो सिर्फ टेलर से ओवी को बांग्लादेश से निकलवाना चाहता था। अब साजो के पास टेलर की टीम को देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए साजो अब खुद टेलर को टारगेट कर रहा है और ओवी को वहां से निकलवाना चाहता है। और टेलर एक बार फिर से ओवी को गाड़ी में बिठाता है और वहां से भागने लगता है। और वहां की पुलिस भी टेलर का पीछा कर रही होती है, और साथ साजो भी। और ओवी टेलर से कहता है कि तुम मुझे साजो के पास जाने दो, वो मेरे बाप के लिए काम करता है। लेकिन टेलर उससे कहता है कि कोई गड़बड़ जरूर है, मैं तुम्हें साजो के साथ नहीं छोड़ सकता, हो सकता है कि वो भी उनके साथ मिला हुआ हो। और टेलर ओवी को लेकर एक बिल्डिंग में जाता है और वहाँ की पुलिस उसका पीछा कर रही होती है, और पुलिस और टेलर के दरमियान काफी फाइट होती है। और साजो भी टेलर का पीछा करते हुए वहां पहुंच चुका था, और साजो और टेलर के दरमियान एक मैसिव फाइट होती है, क्योंकि दोनों ही स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रह चुके होते हैं। और टेलर एक ट्रक लाता है और साजो को उससे टक्कर मारता है और ओवी को लेकर वहां से निकलता है। लेकिन फिर भी वहां की पुलिस उनका पीछा कर रही थी, और इवन हेलीकॉप्टर से उन्हें ट्रैक किया जा रहा था। और टेलर ओवी को लेकर उस ट्रक से छलांग लगाता है और ट्रक तबाह हो जाता है। और जब आसिफ को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने कर्नल से कहता है कि जब तक उनकी लाश न मिले ढूंढते रहो। और टेलर उसे वहां से निकालकर एक फैक्ट्री के रूम में लेकर आता है, जहां टेलर को निक की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि हमें पागल बनाया गया है, महाजन ने हमसे अपना काम करवा लिया, लेकिन अब वो पैसे नहीं देना चाहता और हमारी पूरी टीम मर चुकी है। और वो उससे कहती है कि सुल्ताना कमाल ब्रिज के ईस्ट में एक रास्ता है, हम हेलीकॉप्टर भिजवा कर तुम्हें वहां से निकलवा लेंगे। और निक उससे कहती है लेकिन इसके लिए तुम्हें उस लड़के को वहीं पर छोड़ना होगा। तो टेलर उससे कहता है कि ये डील नहीं हुई थी, क्योंकि टेलर अब इस लड़की को बचाना चाहता था, इवन उसको पैसे मिले या ना मिले। और दूसरी तरफ साजो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर मैं 12 घंटे में तुम्हें कॉल ना करूं तो मेरे बेटे और पैसों को लेकर वहां से निकल जाना, क्योंकि अगर साजो ओवी को नहीं बचाएगा तो महाजन इसकी फैमिली को खत्म कर देगा। और निक कुछ टाइम के बाद टेलर को दोबारा कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हें हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, तुम बस ब्रिज पर पहुंच जाना। और टेलर ओवी को लेकर वहां से निकलता है, लेकिन रास्ते में एक छोटे लड़कों की गैंग जो आमिर आसिफ की गैंग का हिस्सा थे वो टेलर पर हमला करती है। और टेलर जब उन लड़कों से लड़ रहा होता है तो वहाँ अगेन पुलिस पहुंच जाती है, और अब टेलर ओवी को एक गटर में छुपा लेता है और निक को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि गैस्पर को कॉल करो, उसकी जान मैंने एक दफा बचाई थी, उससे कहो कि मुझे आकर ले जाए। लेकिन निक उससे कहती है कि गैस्पर भरोसे के लायक नहीं है। अब गैस्पर टेलर को लेने आता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। और दूसरी तरफ फरहाद आसिफ के पास आता है और अपनी उंगली काट कर उसे देता है, ताकि वो समझ जाए कि ये इसके लिए वफादार है। अब टेलर और ओवी गैस्पर के घर मौजूद थे, और ओवी टेलर से कहता है कि अगर आज तुम मर जाते तो सारी गलती मेरी होती। और ओवी उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है क्या? तो टेलर उसे बताता है कि मेरी एक वाइफ थी जिससे मैं काफी टाइम से नहीं मिला, और मेरा एक बच्चा भी था जिसे लंग कैंसर था, जो 6 साल की उम्र में गुजर गया, और मैं अफगानिस्तान ऑपरेशन पर था इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। और टेलर को इसी अपने बेटे की ख्यालात अक्सर आते रहते थे। और इसके बाद ये दोनों सोने लग जाते हैं, और रात में गैस्पर फिर इनसे मिलने आता है, और गैस्पर और टेलर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और गैस्पर टेलर को कहता है कि अगर तुम ओवी को बचा भी लो फिर भी आसिफ उसे मार देगा, इसलिए अच्छा यही है तुम खुद उसे मार दो, और इसके नाम पर 70 करोड़ का इनाम है। और टेलर ओवी को नहीं मारना चाहता, इसलिए दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि गैस्पर ओवी को मारने की डील कर चुका था। और ओवी उनकी लड़ाई की आवाजें सुनकर नीचे आता है, और उसके हाथ में एक गन होती है, और वो गैस्पर को शूट कर देता है। और इसके बाद ये काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इसने पहली बार किसी इंसान की जान ली थी। और टेलर अब साचो को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद टेलर साचो से मिलता है और वो उससे कहता है कि सुल्ताना ब्रिज के पार मेरी टीम इंतजार कर रही है, तुम्हें बस ओवी को ब्रिज पार करवाना है। और साजो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और टेलर उससे कहता है कि मुझे बस यही चाहिए। और वो उसे बताता है कि ब्रिज को पार करने में सिर्फ 2 नाकाबंदियां हैं, और तुम्हारे लिए मैं वो क्लियर करवा दूंगा। और साजो ओवी को लेकर जाता है और टेलर उन्हें बैकअप देता है, जिसमें वो एक नाकाबंदी को पार कर लेते हैं, और अब सिर्फ एक नाकाबंदी बची थी सुल्ताना ब्रिज को पार करने में। और दूसरी तरफ टेलर की टीम ओवी का इंतजार कर रही थी, और आसिफ अपने पैलेस में खड़ा सुल्ताना ब्रिज को ही देख रहा था। और इस ब्रिज पर एक पुलिस वाला ओवी को पहचान लेता है, जिससे साजो और पुलिस के दरमियान काफी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और आसिफ
एक एलीट फोर्स का हेलीकॉप्टर उसी ब्रिज पर भिजवाता है, जिसे निक मिसाइल से गिरा देती है और साजो ब्रिज पर काफी जख्मी हो चुका था और राशिद छुपकर बैकअप पर बैठा साजो को स्नाइपर की एक गोली मारता है, जिससे वो मर जाता है। और अब सिर्फ टेलर बचा था और टेलर भी ब्रिज के पास पहुंच चुका था, जो बाकी बचे हुए पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा था। और टेलर के शोल्डर में भी राशिद के स्नाइपर का शॉट लगता है और निक इधर सिर्फ उस स्नाइपर को ट्रेस कर रही थी जो इन दोनों को मार रहा था। और निक उसे ट्रेस कर लेती है और उस राशिद को वहीं पर ख़त्म कर देती है। और ये वही सीन आ चुका था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। और वो भी क्योंकि एक बस में छुपा था और वो टेलर से आके मिलता है और टेलर की टीम ब्रिज पर सारे लोगों को ख़त्म कर चुकी थी और एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर जाने के लिए तैयार था। लेकिन फरहाद, जो कि आमिर को अपनी उंगली काट कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वफादार हूँ, और वो टेलर की गर्दन में आकर गोली मार देता है और टेलर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में नदी में गिर जाता है और निक ओवी को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेती है। और 6 मंथ्स लेटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओवी स्विमिंग कर रहा होता है और उसे वहाँ टेलर नजर आता है, जिसका मतलब है कि टेलर जिंदा है और वो ठीक हो चुका है। और निक आमिर आसिफ को एक प्राइवेट पार्टी में जाकर उसे मार देती है और इधर ही इस एपिक मूवी का दी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।